आप कक्षा 9th के विद्यार्थियों के लिए कृति का भाग एक पाठ इस जल प्रलय जो कि रिपोर्टाज है फर्नीश्वर नाथ रेणु जी का। पाठ्य पुस्तक में उनके उस पाठ के जो प्रश्न दे रखे हैं उन प्रश्नों की उत्तर सहित विवेचना आपके सामने कर रहा हूँ। ज़रूरत पड़ने पर आप इसकी हेल्प लीजिएगा। पहला प्रश्न है, बाढ़ की खबर सुनकर लोग किस तरह की तैयारी करने लगे। आप आराम से स्क्रीन शॉट लेकर लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। बाढ़ की खबर सुनकर लोग अनेक तरह की तैयारी करने लगे, अर्थात लोग घरों में खाने का सामान, ईंधन, दिया सलाई, मोमबत्ती, दवाइयाँ आदि की व्यवस्था करने लगे और अपने सामान को ऊपरी मंजिल में ले जाने लगे ताकि बाढ़ के पानी से नुकसान न हो। इसी तरह सारे दुकानदार अपना सामान रिक्शा, टमटम, ट्रक और टेम्पो पर लाद कर सुरक्षित स्थानों पर ले जाने की व्यवस्था में लगे। ये पहले प्रश्न का उत्तर हुआ। दूसरा प्रश्न आपके सामने है, बाढ़ की सही जानकारी लेने और बाढ़ का रूप देखने के लिए लेखक क्यों उत्सुक था। उत्तर है, लेखक के उत्सुक होने का मुख्य कारण बाढ़ की विनाश लीला को प्रत्यक्ष रूप से यानी फेस टू फेस देखने की इच्छा को कहा जा सकता है। अर्थात लेखक ने पहले बाढ़ के बारे में सुना जरूर था पर कभी देखा नहीं था। लेखक ने अपनी कई रचनाओं में बाढ़ की भयानक कंडीशन का जिक्र भी किया था। ऐसे में एक शहरी की हैसियत से लेखक स्वयं अपनी आंखों से बाढ़ के पानी को शहर में घुसते हुए देखना चाहता था और उससे उत्पन्न विनाश लीला को देखने की इच्छा रखता था। साथ ही बाढ़ की सही जानकारी होने पर लेखक भावी निर्णय लेने का भी इच्छुक था। तो इन्हीं कारणों से ये बाढ़ का रूप देखने के लिए राइटर उत्सुक था। ये दूसरा प्रश्न हुआ। तीसरा प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। सबकी जुबान पर एक ही जिज्ञासा, पानी कहाँ तक आ गया। इस कथन से जनसमूह की कौन सी भावनाएं व्यक्त होती है। अब आप स्वयं पढ़ते रहे और उत्तर लिखते रहे, सोचते रहे। पॉज करके आराम से लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, याद कर सकते हैं। चौथा प्रश्न आपके सामने है, मृत्यु का तरल दूत किसे कहा गया है और क्यों। वैसे तो बाढ़ के पानी को कहा गया है, विनाश का कारण बनता है इसलिए कहा गया है। उत्तर आपके सामने है, आप लिख सकते हैं। पांचवा प्रश्न है कि नेचुरल जो आपदा आती है, समस्या आती है, भूकंप, ज्वालामुखी, बाढ़, इनसे निपटने के लिए अपनी तरफ से कुछ सुझाव, आइडिया देना है तो आप क्या दे सकते हैं। तो उत्तर है, प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के संदर्भ में मेरा यह सुझाव है कि इसको लेकर सरकार और मौसम विभाग पूर्व में जो जानकारी देते हैं उसके आधार पर सतर्क होकर खुद की सुरक्षा के उपाय करने चाहिए। यानी सारे लोगों को इस प्रकार के उपाय करने चाहिए सरकार के गाइडेंस के अनुसार। किसी भी तरह से लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। जैसा हमने इस पाठ में देखा कि कुछ लोग बाढ़ की तरफ, बाढ़ का नज़ारा देखने के लिए जाने की इच्छा रखने वाले थे, जा भी रहे थे, तो ये लोगों की लापरवाही है। आपदा की स्थिति में मौसम की जानकारी भी रखनी चाहिए। आपदा की स्थिति कितने दिनों तक रहेगी, इससे जुड़ी खबरों को ध्यान में रखकर जरूरी सामान, दवाइयाँ आदि की पूर्व में व्यवस्था कर लेनी चाहिए। सरकारी अधिकारियों के लिए भी एक सुझाव है कि सरकारी अधिकारियों को भी नियंत्रण कक्ष बनाकर, कंट्रोल रूम बनाकर आपदा से निपटने की पूर्व तैयारी करनी चाहिए तथा आपातकालीन सेवाओं को इमरजेंसी सर्विस को बेहतर बनाकर अलर्ट रहना चाहिए। आवश्यक चिकित्सा व्यवस्था की स्थिति को भी देखकर उचित कदम उठाने चाहिए। ये हमारा सुझाव है, आप इसको लिखें। छठा प्रश्न, जब पटना में बाढ़ आई तो लोगों ने कमेंट्स किया पटना के रईस लोगों पर, अधिकारियों पर, बड़े लोगों पर। ये जब दानापुर डूब रहा था तो पटनिया बाबू लोग उलटकर देखने भी नहीं गए। अब बूझो इस कथन द्वारा लोगों की किस मानसिकता पर चोट की गई है। तो कौन से लोगों की मानसिकता पर चोट की गई है। जो सेल्फिश थे, जो पटना यानी बिहार की राजधानी के अधिकारी वर्ग हो सकते हैं, जिम्मेदार लोग हो सकते हैं, नेता हो सकते हैं,
वो दानापुर की गांव की बाढ़ की स्थिति में दानापुर के दुखी लोगों के साथ खड़े नहीं हुए, उनका दुख जानने की कोशिश भी नहीं की। तो ऐसे लोगों पर उस व्यक्ति ने एक व्यंग्य किया है। उत्तर है, इस कथन द्वारा लोगों की स्वार्थी मानसिकता व गैर जिम्मेदाराना व्यवहार पर चोट की गई है। साथ ही सरकारी अधिकारियों, शहरी लोगों आदि की संवेदनहीनता पर भी चोट की गई है। जैसे दानापुर की बाढ़ के समय पटना के बाबू लोग यानी स्वार्थी लोग ने दानापुर वासियों की मदद नहीं की थी, न उनकी हालत जानने की कोशिश की थी। अब उन पर जब बाढ़ का आतंक छाया तो वे खुद बाढ़ पीड़ित होने पर डरे सहमे हैं। इस तरह अपनी सुख सुविधाओं को छोड़कर किसी संकटग्रस्त व्यक्ति या व्यक्तियों का हालचाल जानने का कष्ट नहीं करने वाले लोगों की मानसिकता पर चोट की गई है। ये इस प्रश्न का उत्तर। सातवें का उत्तर आपके सामने है। सातवां है, खरीद बिक्री बंद हो चुकने पर भी पान की बिक्री अचानक क्यों बढ़ गई थी। तो एक तो रीज़न ये था कि सारी दुकानें बंद हो चुकी थी, केवल पान की दुकान खुली थी, जिस पर लगा रेडियो समय समय पर स्थानीय बाढ़ की स्थिति को न्यूज़ के जरिए टेलीकास्ट कर रहा था। तो लोग उस न्यूज़ को सुनने के लिए भी वहाँ पर खड़े थे। समय बिताने के लिए लोग पान की दुकान से ज़रूरी खाने पीने की चीज़ें खरीद रहे थे, उसका उपयोग कर रहे थे। तो ये उत्तर आपके सामने है, आप आराम से इसको पॉज करके लिख दें। आठवां प्रश्न है कि जब लेखक को यह एहसास हुआ कि उसके इलाके में भी पानी घुसने की संभावना है तो उसने क्या क्या प्रबंध किए, क्या क्या व्यवस्थाएं की। जरूरी सामान घर में जुटाए, भविष्य को देखकर समय बिताने के लिए कुछ किताबें खरीदी। तो जो सामान उन्होंने घर में जुटाए उनका जिक्र लिखना है, और पत्रिकाएं उन्होंने ली उसका जिक्र करना है, सामान को ऊपर शिफ्ट किया उनका जिक्र करना है। ये इस प्रश्न का उत्तर होगा। लिखा हुआ आपके सामने 9 नंबर सवाल आपके सामने, बाढ़ पीड़ित क्षेत्र में कौन कौन सी बीमारियों के फैलने की आशंका रहती है। तो हैजा है, मलेरिया है, टाइफाइड है, स्किन रोग डिजीज़ है, रोग है चर्म रोग। ये आपके सामने उत्तर है, आप आराम से लिखें। 10वां, इस पार्ट में हमने एक सीन देखा कि जब डॉक्टर और राइटर नाव पर चढ़कर बाढ़ प्रभावित लोगों को रिलीफ सेंटर तक पहुंचाने के लिए गए तो एक बीमार युवक, उसके साथ उसका कुत्ता भी नाव में चढ़ा। तो डॉक्टर ने कुत्ते को उतारने के लिए कहा, नौजवान भी उतरा, कुत्ता भी उतरा। वहीं से एक सवाल है कि नौजवान के पानी में उतरते ही कुत्ता भी पानी में कूद गया। दोनों ने किन भावनाओं के वशीभूत होकर ऐसा किया, यानी दोनों में इस प्रकार का अटैचमेंट क्या था जिनके कारण दोनों ही एक जगह से नाव छोड़कर उतर गए। तो उत्तर है, दोनों में परस्पर आत्मीयता की भावना, दोनों ने परस्पर आत्मीयता की भावनाओं के वशीभूत होकर ऐसा किया। यानी मनुष्य और उनके पालतू पक्षियों में एक इंटरनली रिलेशन हो जाता है और वो एक दूसरे के सुख दुख में साथ खड़े रहते हैं, दुख की स्थिति में एक दूसरे का साथ छोड़ते नहीं है। यही भावना यहाँ पर भी दिख रही है। नौजवान और कुत्ता दोनों परस्पर गहरे आत्मीय संबंध से जुड़े हुए थे, दोनों एक दूसरे के सच्चे साथी थे, उनमें मानव और पशु का भेदभाव भी नहीं था, वे एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते थे, वे एक दूसरे को संकट में छोड़कर जाने की बात पर विश्वास नहीं करते थे। इसलिए जैसे ही नौजवान उतरा, कुत्ता भी पीछे पीछे उतर गया। ये इसका उत्तर है। और एक लास्ट सवाल है जो करने योग्य है। राइटर ने लिखा था कि ऐसे विनाश की स्थिति को कैमरे में कैद करने के लिए, टैप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड करने के लिए या उस पर आधारित कुछ कविता कहानी लिखने के लिए मेरे पास कुछ भी साधन नहीं था। अच्छा हुआ कि कोई भी साधन नहीं था। तो प्रश्न यही से बना है, अच्छा है कुछ भी नहीं, कलम थी वह भी चोरी हो चली गई। अच्छा है कुछ भी नहीं मेरे पास, मूवी कैमरा टैप रिकॉर्डर आदि की तीव्र उत्कंठा होते हुए भी तीव्र इच्छा थी राइटर की कि वो बाढ़ के उस रूप को फिल्माए, रिकॉर्ड करे, लिखे। अंत में तीव्र उत्कंठा होते हुए भी लेखक ने अंत में उपयुक्त कथन क्यों कहा कि अच्छा हुआ कुछ भी नहीं है, ऐसा कथन क्यों कहा। तो इसका उत्तर यही है कि लेखक ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि उन्होंने सोचा कि बाढ़ के इस सजीव भयानक रूप को अगर वो अपने कैमरे में कैद कर लेते या कलम से पन्नों पर उतार भी लेते या उसकी भयानक आवाज़ को रिकॉर्ड भी कर लेते तो उसे दुख ही होता प्राप्त। उसे कमल ये जो दे रखा है बेटा कैमरे में कैद कर लेते या कलम के पन्नों पर उतार भी लेते तो उसे दुख ही
तो प्राप्त होता, उसे बार बार देख कर, पढ़कर, सुनकर उन्हें सुख प्राप्त नहीं होता। अर्थात वे इस विभीषिका की स्मृति यानी यादों को कैमरे व कलम से स्थायी रूप देकर बाद में भी दुखी होना नहीं चाहते थे, क्योंकि बाद में जब वो वापस ऐसे विनाश के रूप को जो उन्होंने कैमरे से फिल्माया उसको देखते तो मन दुखी हो जाता। टैप रिकॉर्ड में लोगों की पीड़ा चीख को रिकॉर्ड करते तो बाद में सुनने से उनका मन दुखी होता। कलम से कागज पर इस भयानक बाढ़ की लीला को लिख देते तो भी बाद में पढ़ने पर उनका मन दुखी होता। इसलिए उन्होंने कहा कि भविष्य में उनको ऐसे बाढ़ के विनाशकारी रूप को देखने, सुनने और पढ़ने से मन ही मन दुख होता है। तो उस दुख से बचने के लिए अच्छा हुआ कि उन्होंने न तो उनके हाथ में कैमरा है, न टैप रिकॉर्डर है, न कलम पन्ना है, ताकि वो इस प्रकार की विनाश की लीला को स्थायी मेमोरी के रूप में, परमानेंट मेमोरी के रूप में अपने जीवन का हिस्सा बना ही नहीं पाए और न उनको भविष्य में कभी दुख होगा। इसी के साथ सारे प्रश्नों के उत्तर समाप्त होते हैं। धन्यवाद।